नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त अमृत नगर में मौजूद हूँ और मेरे साथ साबिक वज़ीर जंगलात व फिशरीज़ और साबिक MPA पीर सैयद अली अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज किस मौजू पे बात करने वाले हैं। नाज़रीन, अमृत नगर जो है ये मियाँ चनू तहसील की सबसे बड़ी UC समझी जाती है और अमृत नगर UC का वोट बैंक के हवाले से हेड क्वार्टर माना जाता है। इस UC का सबसे बड़ा वोट इसी UC का है। लेकिन यहाँ पर साफ़ पीने के लिए जो पानी है उसके मसाइल दरपेश थे। यहाँ की आवाम को साफ़ पानी के असूल के लिए मियाँ चनू जाना पड़ता था। तकरीबन मियाँ चनू यहाँ से कोई 10 किलोमीटर का फासला है। ये एक दरीना मसला समझा जाता था अमृत नगर के लिए साफ़ पानी। इसके लिए मुतअद्दिद बार कोशिशें की जाती रही हैं। इस मामलात को हाईलाइट किया जाता रहा है और ये एक दरीना मसला था, पानी नहीं था पीने के लिए यहाँ पर। तो ये आज जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसकी तामीर व तनसीब के मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह कर दिया गया। ये मनसूबा पीर अली अब्बास साहब का था और इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से उसका बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह किया है। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। पीर साहब, बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ के साथ आपके पहले भी मुतादिद प्रोग्राम हो चुके हैं। पीर साहब, बताइएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से, इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से आपकी क्या मौक़िफ़, क्या रहा? बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हमारे इमरान खान साहब की हदायत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन यही है कि हमने लोगों का मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना है, हमने लोगों की महरूमियों को ख़त्म करना है, हमने लोगों को उनके हकूक़ देने हैं। तो ये देखें, पानी एक ज़िंदगी है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मिनरल वाटर भी पी लेते थे। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हेपेटाइटिस और मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे थे और अल्लाह माफ़ करे कि कई लोग इससे वफ़ात भी पा जाते हैं, आपको पता है इस बात का। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने हलकों में साफ़ पानी के लिए कोशां रहें और वो आपने आज यहाँ पर देखा। इस तरीके बाकी चक्कूक में भी हमने फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो नस्ब किए हैं और मकसद हमारा यही है। जिस तरह हमने अभी आपने देखा कि सुई गैस की बात हुई, वो सुई गैस की फराहमी थी, हमने रोड्स बनाए। अभी हॉस्पिटल का आपने देखा कि जो आपका हॉस्पिटल था यहाँ का 133 का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा दोबारा से उसको बनाया है। वो बेहतरीन काम कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा चक है और यहाँ पर ख़ासी आबादी है और लोगों को बड़ी सहूलत हो गई है उसकी। पहले मियाँ चन्नू जाना पड़ता था रोज़मर्रा के मेडिकल इश्यूज़ के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सड़कात भी हमने दी, हमने पब्लिक हेल्थ में भी काम किया। तो हमारा जो मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना है और इंशाल्लाह हम वो करते रहेंगे। ठीक है। पीर साहब का हुकूमती टेन्योर ख़त्म हो गया है और 33 तक की अवाम ने कभी भी आपको वोट के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से कभी आपको मायूस नहीं किया। अगर आप दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर इस खित्ते के लिए, इस आवाम के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं, क्योंकि सारे मामला तो भी हल नहीं हुए? पहली बात तो ये जी कि हुकूमत का टाइम तो अभी बहुत था अगर हुकूमत करने के लिए, लेकिन हमने हुकूमतों से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी हुकूमत को तहलील करके हम आवाम में इसलिए आ गए हैं कि हम समझते हैं कि आवाम के मसाइल जो इस वक्त हैं वो उनकी ज़िंदगी के हैं, उनके ख़ुराक के हैं, उनकी रोज़ी रोटी के हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी के हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह PDM की हुकूमतें और वफाकी हुकूमत आपके ऊपर IMF के ज़रिए और अपनी मर्ज़ी के मुआहदे करके जुल्म ढा रही है, हम सबसे पहले हमने हुकूमतें इसलिए छोड़ी हैं कि हम आवाम के साथ इसलिए खड़े हों कि हम दुनिया को और हुकूमत को बता सकें कि ये पाकिस्तान की आवाम एक कौम है और कौम आपके इन फ़ैसलों को मुस्तरद करती है। हम चाहते हैं कि जो महंगाई का पहाड़ इन्होंने हमारे ऊपर गिराया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, इसलिए हमने हुकूमतें और अवानों को छोड़कर आवाम के साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी उनके साथ जो इख्तलाफ और जंग हो रहा है सियासी, वो यही चल रही है कि हम उनको कहते हैं कि इलेक्शन दो, आओ मैदान में उतरो, इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवाम की खातिर कुछ भी नहीं किया। जो आपका दूसरा सवाल है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया
तो आप देखेंगे कि जिस तरह हमने अपने ज़हन में खाका और प्लान बनाया हर चक का, तो 33 चक जो है वो एक माशाल्लाह बहुत बड़ा चक है और यहाँ बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। इनकी सीवरेज सिस्टम्स, इनके आपका सारा इनका सीवरेज सिस्टम इनका, और ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, एजुकेशन सिस्टम से। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं, अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं सबसे पहले स्कूल का जो इनका सिस्टम है, तालीम जो सबसे अहम है, मैं उस पर जोर दूंगा इंशाल्लाह। पीर साहब, आपने मुतादिद बार इस बात पर जिक्र भी किया और ये मुतादिद बार ये बातें हो चुकी हैं स्कूल के हवाले से। आपका टेन्योर भी तकरीबन 3.5 साल का टेन्योर तो आपका था। उस टेन्योर में आप इस मामले को हल क्यों नहीं कर सके? ये तो तालीम तो एक बुनियादी इशू है किसी भी कौम के लिए, किसी भी खित्ते के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए। देखें, एक तो जो हमारा टेन्योर था आपके सामने था कि उस टेन्योर में एक हमारा एक वक्त जो था जब हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए और हम हुकूमत में आए, तो हमें पहले ही बजट में हमें पता चला कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो बैंक करप्ट होके गई है, लिहाजा कोई बजट नहीं है। ये तो खान साहब की एक एतमाद था बाहर के मुल्कों पे और लोगों पे, जिन्होंने इमरान खान साहब पर एतमाद करते हुए आपके मुल्क को खड़ा करने में हमारी मदद की। उसके बाद हमने एक बहुत मुज़ीब बीमारी कोरोना का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपने देखा कि दुनिया ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की कि जिस तरह उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन्स किए हैं और इस तरह उन्होंने प्लानिंग की है, उसी तरीके से सारी दुनिया को करना चाहिए था। उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को टेकअप किया और आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें पाइपलाइन में पड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता होती गई। एजुकेशन की या स्कूल की मैंने आपको इसलिए बात की है कि वहाँ जो भी मसाइल हैं यहाँ के ख़ास तौर पर, उसको टेकअप करने के लिए टाइम भी दरकार है और फाइनेंसेस भी दरकार है। वो हमारी पाइपलाइन में है और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको इसलिए कहा कि आने वाले वक्तों में जैसे बाकी चीज़ें थी, हॉस्पिटल था, फिल्ट्रेशन प्लांट था, रोड्स हैं, कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ जो होने वाली हैं वो पाइपलाइन में है। जैसे ही हम दोबारा इंशाल्लाह हमें अल्लाह इज़्ज़त दी तो हम फौरी तौर पर उसको करेंगे। बहुत शुक्रिया। पीर अली बास साहब मेरे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। और ख़ुसूसी तौर पर एक और बात का मैं ज़िक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। जिस जगह पर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है, ये जगह इस गाँव के नंबरदार जावेद साहब ने डोनेट की है गाँव की आवाम के लिए। और ये खसूसी कावश थी चौधरी सलामत ग्रुप की, चौधरी इंद्रियास राजा साहब की, जिनकी खसूसी कावश के बाद यहाँ पर ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका मनसूबा तकमील हुआ। तो मैं उनसे भी बात करूँगा। राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, इस इफ्तिताह के हवाले से, और पीर साहब को क्या कहना चाहेंगे? पीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जी हम। पीर साहब ने हमें बहुत सारे मंसूबे दिए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है, रोड दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। इसके लिए हम पीर साहब का शुक्रगुजार हैं। ओके, ठीक है जी। पीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, राजा इंद्रियास साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि अगर वो दोबारा टेन्योर में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो उनका इस गांव के लिए तालीमी सहूलियात जो हैं उनको अपग्रेड करना उनकी प्रायोरिटी पे होगा। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।